द्वैतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं शेयर करता हूँ वो स्लाइड जहाँ पे हाँ मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, अगर कोई कंफर्म कर सकता है तो। भगवत गीता के ऊपर, भगवत गीता को, गीता के महात्म्य के ऊपर असंख्य श्लोक है, असंख्य शास्त्रों में श्लोक है जो कि विभिन्न समय विभिन्न जनों ने लिखा है और गाया है, विभिन्न शास्त्रों में भी है। उसमें से कुछ कुछ श्लोक स्पेसिफिकली आज मैंने जो लिया है वो जो अ, गीता महात्म्य है, गीता महात्म्य ही एक श्लोक का कलेक्शन है। उसमें से कुछ श्लोक मैंने लिया है जो कि जो मैंने सुना है विभिन्न कथाओं में, और उसको मैं जैसे समझा हूँ उसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। उससे पहले हम भागवतम के ये दो श्लोक जो कि साधारणतः किसी भी कथा से पहले कहते हैं, सभी लोग इसको स्मरण करते हैं इन दोनों दो श्लोकों का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवते नैष्टिकी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे ये श्लोक बहुत ही विख्यात है सबको, आशा कर सबको पता ही है ये। द्वितीय श्लोक में जो लिखा हुआ है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, इसका अर्थ है नष्ट प्रायेषु, प्राय अभद्रेषु, अर्थात पाप, जो हमारे पाप है, जितना अभद्र है हमारे हृदय में या हमारे शरीर में या हमारे मन में, वो क्या करता है, नष्ट प्रायश, प्राय समस्तों को नष्ट कर देता है। हाँ, कैसे नष्ट होता है, नित्यम भागवत सेवया, जब हम भगवतम का नित्य सेवा करते हैं, भगवान की कथा और भगवान के बताया हुआ कथा और भगवान के संबंध में जो कथा है वो भागवत सेवया जब करते हैं। भगवती उत्तम श्लोके, भगवान को उत्तम श्लोक, भगवान का एक नाम उत्तम श्लोक भी है, उत्तम श्लोक के नाम से भगवान जाना जाता है। उसका कारण है जो उत्तम श्लोक यानी कि सबसे श्रेष्ठ श्लोक। तो भगवान के गुणगान द्वारा जो जो जिस श्लोकों के द्वारा भगवान के गुणगान गाया जाता है वो सबसे उत्तम है, एक अर्थ ये है। दूसरा अर्थ ये है कि जिस श्लोक से भगवान का गुणगान किया जाता है वो उत्तम हो जाता है अपने आप। इसलिए भगवान का नाम होता है उत्तम श्लोक से। भागवतम में हमने देखा है कई बार भगवान को उत्तम श्लोकों के नाम से
संबोधन किया गया है, उसमें से एक ये है। और उसमें क्या है, तो उन उन भगवान उन उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण जो कि स्वयं भगवान है, उनके प्रति नैष्ठिकी भक्ति की क्या होता है, जागृति होता है। हमारे हमारे भक्ति जो होता है नैष्ठिकी भक्ति, निष्काम भक्ति हमारे जागृत होता है ये भागवतम के सेवा में। तो राधागुण प्रभु जी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से हम यहाँ पे सब लोग मिल पाते हैं, एकत्रित हो पाते हैं। प्रायः हम भागवतम का आलोचना करते हैं और ये अपॉर्चुनिटी है। उसमें से आज भगवत गीता के ऊपर थोड़ा सा कथा। भागवत गीता और भागवतम में अगर हम देखा, हमें सब पता ही है, भागवतम और भागवत गीता में जो मुख्य पार्थक्य है वो है, भागवत गीता भगवान के गाया हुआ, स्वयं भगवान के गाया हुआ गीत है, और भागवतम भगवान के बारे में गाया हुआ गीत है, जो कि भगवान के बारे में बताते हैं। हाँ, भगवान के रूप गुण लीला इत्यादि के बारे में बताते हैं भागवतम। और भागवत गीता स्वयं भगवान ने स्वयं गाया है ये गीत। हाँ, और ये गीत 5,000 5,500 वर्ष पहले गाया गया था, और आज भी उतना ही प्रिय है, लोकप्रिय है, उतना भी विख्यात है, और लोग अभी भी उसको गाते हैं। तो इसलिए भगवान है। तो भगवत गीता के बारे में जब बताते हैं, उसमें बताते हैं कि हमारे जो वेदा है, वेद है, 4 वेद है, तो ये वेद को अगर हम माने कि ये वेद एक अरण्य है, बहुत बड़ा घना जंगल का अरण्य है। उसमें अरण्य में जो होता है, अच्छे चीज बुरे चीज जीव जंतु सब चीजें होते हैं। तो वैसे अरण्य के साथ तुलना किया जाता है वेदों को। तो कहते हैं कि यदि हमारे वेद क्या होता है, एक अरण्य होता है, और उसमें से जो उपनिषद है, जो हमारे उपनिषद है, ये उपनिषद क्या होगा, ये उपनिषद होगा हमारे उसमें, उस वन में जो अच्छे अच्छे फूल हैं, ये फूल होंगे हमारे उपनिषद। अर्थात यदि हम आ, पूरे वेदों को एक वन के साथ तुलना करें, तो ये उपनिषद हमारे क्या होता है, उस वन में जो अच्छे अच्छे फूल हैं, सुंदर सुंदर जो फूल है, उन फूलों के साथ तुलना किया जा सकता है उपनिषदों को। फर्दर उसमें क्या होता है कि उन फूलों से, उन सुंदर सुंदर फूलों में से और सुंदर फूल हम अगर चुन चुन के लाते हैं, और उससे एक माला हम गाते हैं, वो माला भगवान के लिए गाते हैं। तो उस चुने हुए फूल का जो फूल है, उनमें से भी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूलों को हम लेके आते हैं, लेकिन उससे एक माला बनाते हैं। वो होता है हमारे गीता। गीता को उसके साथ कंपेयर किया जाता है। यानी कि वेद, वेद का निचोड़ है उपनिषद, उपनिषदों का जो निचोड़ है, सार है, वो है ये गीता। गीता को गीतो उपनिषद भी कहते हैं, गीतोपनिषद। उपनिषद का अर्थ है, हम हमें अभी सुना था कुछ दिन पहले, उपनिषद के बारे में बताया। तो उपनिषद का अर्थ है उप, अर्थात नियर, नजदीक, हाँ? और निषद मतलब सिटिंग, बैठना। उपनिषद भगवान के पास बैठना, हाँ? तो गीता को क्या कहते हैं, गीतोपनिषद भी कहते हैं, क्योंकि गीता उपनिषदों का, समस्त उपनिषदों का जो सारांश है, वो है, समरी है। तो इसलिए गीता को गीतोपनिषद भी कहते हैं। और ये उपनिषदों का है, तो उस हिसाब से हम अगर देखें तो सारे जो शास्त्र हैं, सारे शास्त्रों का निचोड़ हम कह सकते हैं कि गीता, गीता में सारे शास्त्रों का निचोड़ है। आज ही सुबह मैं एक यूट्यूब में वीडियो देख रहा था। अ, स्वयं भगवान केशव स्वामी महाराज, जो कि अ, इंग्लैंड के जो मंदिर है, कौन सा बहुत ही फेमस मंदिर है, उसका प्रेसिडेंट है। तो उनका उनका लेक्चर, उनका कथा आते रहते हैं वीडियो में, तो उनके मैं सुनता रहता। आज उन्होंने बता रहा था इसके बारे में कि गीता, गीता में क्या है, कि गीता अगर हम देखें तो गीता में प्रश्न और उत्तर इस हिसाब से दिया हुआ है। अर्जुन कुछ प्रश्न करते हैं और भगवान उसका उत्तर देते हैं। तो कहते हैं कि ऐसा कोई प्रश्न नहीं है हमारे जीवन के
जीवन से संपर्कित ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिनका उत्तर गीता में नहीं है। वो अपने ऑडियंस से पूछ रहे थे कि आप बताइए व्हाट्स योर क्वेश्चन अबाउट लाइफ। कोई कह रहा था कि जैसे अच्छे आदमियों को अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। कोई पूछ रहे थे कि मेरे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, या मैं जो करना चाहता हूँ क्यों नहीं कर पाता हूँ। हाँ, मैं करना चाहता हूँ अच्छा बुरा क्यों हो जाता है। इस तरह का कह रहे थे, अपना अपना प्रश्न सब लोग पूछ रहे थे। और उसमें देखा गया है कि केशव स्वामी महाराज बता रहे थे कि ये जो प्रश्न आप पूछ रहे हो, ये सभी प्रश्नों का उत्तर ऑलरेडी भगवान ने दे दिया है गीता में। इन सारे प्रश्नों का उत्तर गीता में है, हमें अगर उसको पढ़ना आता है, समझ में आता है तो। इसको कहते हैं कि ये बुक ऑफ आंसर्स, सारे उत्तरों का ग्रंथ है ये। हमारे जितने भी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तरों का ग्रंथ है गीता। तो कोई भी प्रश्न हमारे मन में होता है और उसको उत्तर मिल नहीं रहा है, हम गीता में जा सकते हैं। गीता में उसका उत्तर हमें अवश्य मिलेगा, ऐसे कह रहे थे। तो उसमें और एक चीज क्या रखे, अभी जैसे बता रहा था, वेद क्या होता है। वेद जो भगवान आया हुआ है, भगवान के श्वास से निकला हुआ है वेद। वेदों का सृष्टि हुआ भगवान के श्वास से है। और ये गीता गीता का सृष्टि हुआ भगवान के मुख पद्मों से है। भगवान के मुख पद्मों से निकला हुआ वाणी है ये। तो इसलिए इसका महात्मा गीता से कहीं ज्यादा है, ऊपर है, इसे बताते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो गीता अगर हम पढ़ लें तो लगभग हमने सारे शास्त्रों को जान लिया है। हमारे जितने भी शास्त्र है, शास्त्रों को हम जान सकते हैं, शास्त्रों से अवगत हो सकते हैं यदि हम गीता को ठीक से पढ़ लेते हैं तो इसमें गीता महात्म्य में चलते हैं। गीता महात्म्य में कुल सात सात श्लोक है, शायद सात या आठ। उसमें से उन श्लोकों के ऊपर देखते हैं। इसमें स्पेसिफिकली विशेषतः क्या किया है, गीता के ऊपर ही लिखा हुआ है। हाँ? कि गीता से क्या होता है, गीता क्या है और गीता पढ़ने से क्या होगा। प्रथम श्लोक यह है, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम या पठेत प्रयतः पुमान विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादिवर्जितः। गीता पढ़ने से क्या होगा। हाँ? कहते हैं गीता शास्त्रम इदम पुण्यम। हाँ? ये गीता शास्त्र जो है ये क्या पुण्य है, ये स्वयं ही पुण्य है। इसको पढ़ने से तो पुण्य होगा ही, ये स्वयं ही पुण्य है। हैं? जैसे कहते हैं कि सोने का खान में अगर जाएंगे तो वहां पे पूरा सोना ही है, सोना ही सोना है। हैं? तो अलग से सोना क्या है वो बताने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या है कि पुण्य पाप पुण्य की बात करते हैं तो गीता स्वयं पुण्य है। हैं? गीता शास्त्र एकदम पुण्यम। वो पुण्य हमें प्राप्ति कैसे होगी, यह पठेत प्रयतः पुमान। जो मनुष्य इसको नियमित रूप से, प्रयतः नियमित रूप से पाठ करेगा, इसका पठन करेगा, उनको क्या होगा, उनको पुण्य प्राप्ति होगा। हाँ? और क्या होगा, क्या क्या मिलेगा उससे, विष्णु पदम अवाप्नोति। स्वयं भगवान विष्णु का चरण हमें मिलेगा, कृष्ण का चरण, हमें चरण कमलों की प्राप्ति होगी एक। और जैसे प्राप्ति होगी, भगवान के चरण कमल प्राप्ति होगी तो क्या हो जाएगा, भय शोक आदि वर्जित। तो भगवान के चरण में जब आश्रय मिलेगी, स्थान मिलेगी, वहां पे भय शोक है, ये दो चीज बिल्कुल नहीं है वहां पे, ये वर्जित है वहां पे। तो हमारे जो भय है, हमारे जो शोक है, ये दूर हो जाएंगे। भय क्या है, जो हमारे पास है वो चला ना जाए, ये भय है। भय रहता है कि जो मेरे पास है वो ना चला जाए। है जीवन का भय, मेरा जीवन है चला जाएगा तो, मेरे पास ये घर है मकान है ये चला जाएगा तो ये भय है। शोक क्या है, जब चला जाता है तब शोक है, अरे मेरे पास था और चला गया। एक अच्छा उदाहरण दिया था किसी वीडियो में, कहता है कि भय शोक क्या है, कि मेरे पास आईफोन 11 है, अभी अभी वर्तमान मेरे पास आईफोन 11 है। तो भय क्या है कि ये खो ना जाए इसको कोई चोरी ना कर ले, खराब ना हो जाए। और शोक क्या है, जब ये आईफोन एक्चुअली खो जाता है,
वास्तविकता में खो जाता है या चोरी हो जाता है तब शोक है, अरे आईफोन था मेरे पास चला गया है। तो इस तरह का भय और शोक, ये दोनों कहाँ है, भगवान के चरण जब मिलते हैं तो वहां पे वो ये दोनों चीजें नहीं होते हैं, ये दोनों से हम क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो क्या होता है, गीता शास्त्र का प्रथम ही क्या होता है कि गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठित प्रयत पुमान है, ये पुण्य शास्त्र जो मनुष्य नियमित रूप से पाठ करेगा, उनको विष्णु का चरण कमल की प्राप्ति होगी, और उन उनके वहां से क्या होगा, भय और शोक आदि उनसे चला जाएगा, उनसे मुक्त हो जाएगा भय और शोकों से। सेकेंड श्लोक में, द्वितीय श्लोक में बताते हैं कि गीता पढ़ने से क्या होता है। गीता ध्यानस्य शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। तो सिर्फ इस जन्म का नहीं, गीता ध्यानस्य शीलस्य, जब गीता हम अध्ययन करेंगे, अध्ययनशील, हाँ, हम एकांत मन से हम पूर्ण, हाँ, फुल कंसंट्रेशन के साथ में, पूरे ध्यान के साथ में जब हम गीता का अध्ययन करेंगे तो क्या होगा, हाँ, प्राणायाम अपरश्य च, नैव संति ही पापानि, तब पापानि यानी पाप, पापानि बहुवचन में है, पाप बहुत सारे पाप, कोई भी पाप क्या होगा, नैव संति रहेगा ही नहीं, पूर्व जन्म कृतानि च, और ये पाप सिर्फ इस जन्म का नहीं, जो हमारे पूर्व जन्मों के किए हुए पाप हैं, ये समस्त पाप क्या हो जाएगा, उन पापों से हम मुक्त हो जाएंगे। क्या होगा, जब हम गीता के अध्ययन करेंगे, हाँ, नियमित रूप से गीता के अध्ययन करेंगे, तो क्या होगा, भगवान की कृपा से हमारी इस जन्म के पाप, साथ साथ में पूर्व जन्म के जो पाप हैं, इन सारे पापों से हमें मुक्ति मिलेगी। इस तरह से यहाँ पे बता रहे हैं गीता के बारे में। ये श्लोक बहुत ही बहुत ही फेमस है, और बहुत जगह पे मैंने सुना है, बहुत लोगों को कहते हुए सुना है। प्रायः गुरु महाराज भी कहते हैं इसको। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतांभसी स्नानम संसार मलनाशन। मलिने मोचनम पुंसाम, मलिन अर्थात जो मैला है, जो गंदगी है, हाँ, उनसे मुक्ति पाने के लिए क्या करते हैं हम, जल स्नानम दिने दिने, प्रत्येक दिन, हाँ, प्रत्येक दिन सुबह उठ के ही हम क्या करते हैं, स्नान करते हैं, जल से स्नान करते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर में जो मैला है, शरीर का जो मैल है, उन मैल को हम जल से धोते हैं। तो प्रतिदिन अगर यदि हम स्नान करते रहे तो हम हमारे शरीर के मैलों से मुक्ति मिलती है हमें। हमने एक दिन किया, एक दिन नहीं किया, तो जिस दिन नहीं किया हमारे शरीर से बदबू आना शुरू हो जाएगा। 2 दिन नहीं किया तो और बदबू आना शुरू हो जाएगा। 1 महीना नहीं किया तो उसके पास, मेरे पास कोई आएगा ही नहीं। ये है स्नान, जल स्नान। तो हमें रोज प्रत्यह प्रत्येक दिन नियमित रूप से स्नान करना है। और जो मैंने सुना है ब्रह्मचारी लोग हैं, उनका 3 बार स्नान करते हैं दिन में। तो दिन बार तीन, शरीर को शुद्ध रखने के लिए 3 बार जल से स्नान करना होता है इनको। बताते हैं, सकृत गीताम भसी स्नानम है। सकृत, सकृत का अर्थ है एक बार, मात्र एक बार है, एक बार गीताम भसी, अंभसी, ये इसका अर्थ है, ये भी कई बार मिलता है शास्त्रों में, जो पद्म के पत्र होते हैं, पद्म पत्र में रखे हुए जल, जितना जल है उतना जल है, उतने जल में सकृत गीतांबसी, उतने जल में एक बार भी अगर स्नान कर लिया, किसमें, गीता के, अर्थात गीता के
गीता में एक तो हम डुबकी लगा सकते हैं, गीता में हम अपने आप को निमज्जित कर सकते हैं पूरे गीता में, और हम थोड़े गीता हम थोड़े थोड़े से गीता के कुछ श्लोक हम ले सकते हैं, कुछ अध्याय कुछ श्लोक लिया और उसको हमने जानने का प्रयास किया। हाँ, उसको भी अगर हमने जान पाया तो क्या होता है, संसार मलनाशनम। हमने मात्र एक बार गीता में डुबकी लगा पाए तो क्या होता है, संसार मलनाशनम। ये जो संसार का जो मैल है, जो मेरे हृदय में है, जो मेरे मन में, जो मेरे चेतना में, जो मैल से मेरा चेतना ढका हुआ है, जो मेरे मन कलुषित हो गया है, इन सारे कलमशों को क्या कर सकते हैं, धो सकते हैं। कौन? गीता। कैसे? मात्र एक बार भी मैं अगर गीता में डूब पाया तो, एक बार भी मैं गीता से स्नान कर पाया तो, और अल्प मात्रा में, पूरे गीता में स्नान कर पाया तो पूरा ही शुद्ध हो जाऊंगा, परंतु यदि मैं थोड़ा सा अल्प मात्रा में गीता का अध्ययन कर पाया और उसमें मैं डूब पाया, अपने आप को निमज्जित कर पाया, तो कहता है कि ये संसार के मैल समस्त दूर हो जाएंगे, कुछ मैल नहीं रहेंगे। ये है गीता के महात्मा। चौथे श्लोक में कहते हैं, गीता सुगीत कर्तव्या हि अन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृतः। गीता सुगीत कर्तव्या इमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिसृतः। यहाँ पे यही यही बात कर रहे हैं कि ये जो गीता है ये सुगीता है। सुगीत, सु मतलब अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो ये जो गीता है ये क्या है, बहुत ही अच्छा गीत है, इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत ही अच्छा ये गान है, भगवान ने गाया हुआ है। तो उसके पास ये होने के, अगर हमारे पास गीता है तो किम अन्य शास्त्र विस्तरई, और अधिक शास्त्रों के, अन्य शास्त्रों का जानने के क्या प्रयोजन है, क्या आवश्यकता है, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि गीता एक इतनी अच्छी, इतनी मधुर संगीत है, गीत है, ये यदि आपके पास है तो आपको अन्य शास्त्रों में जाने की प्रयोजन क्या है, क्या आवश्यकता है दूसरे शास्त्रों के, ये शास्त्र देखना है, वो शास्त्र देखना है, कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमने शुरू में ही देखा कि गीता समस्त शास्त्रों का निचोड़ है। तो यहाँ पे ही पुष्टि कर रहे हैं कि यदि आपके पास गीता है तो आपको अन्य शास्त्रों में जाने की प्रयोजन क्या है। तो ऐसे क्यों बता रहे हैं, ऐसे क्यों? यहाँ स्वयं पद्मनाभस्य, पद्मनाभ, भगवान के नाम पद्मनाभ भी है। नमो पद्मनाभाय, नमो पंकज मालिने, है, नमो पंकज नेत्राय, नमस्य पंकजांघ्रये, कुंती देवी आराधना करते हैं उससे। तो भगवान का प्रत्येक अंग क्या करते हैं, पद्म के साथ में तुलना किया जाता है। और पद्मनाभाय भगवान को इसलिए कहते हैं, भगवान का एक तो नाभि पद्म है, भगवान का जो नाभि है ये पद्म जैसे है, पद्म फूल के सदृश है, और भगवान के नाभि से, नाभि पद्म पद्म बाहर आया था, और उस पद्म से क्या हुआ था, ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, तो भगवान को इसलिए पद्मनाभ कहा जाता है। तो यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म है, जो ये पद्मनाभी, पद्मनाभ भगवान है, ये पद्मनाभ भगवान स्वयं कृष्ण के मुख पद्मात् विनिश्रित, उनके मुख पद्मों से निकला हुआ ये शास्त्र, गीता शास्त्र, जो कि इतने मधुर संगीत है, ये आपके पास है तो आपको अन्य शास्त्रों की क्या प्रयोजन है, क्या आवश्यकता है। हम अगर गीता का अध्ययन इस हिसाब से कर सकते हैं, ये भाव के साथ कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये कोई साधारण पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। राधा कुंड प्रभु हमेशा कहते हैं, प्राय कहते हैं कि ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं हम, ये ग्रंथ वो है जो भगवान के, स्वयं भगवान के मुंह से निकले हुए हैं, स्वयं भगवान कह रहे हैं ये है। भगवान का सुन के कोई और नहीं कह रहा है, भगवान स्वयं कह रहा है, ये वार्तालाप हो रही है।
तो ये भगवान के मुख पद्म से निकले हुए मधुर संगीत यदि हमारे पास है तो हमें अन्य कोई शास्त्रों की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो भवबंध मुक्त करते हैं ये गीता। भारतमृत सर्वस्वं विष्णुर्वक्ताद् विनिश्रितः गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये गीता को क्या कह रहा है कि अमृत सर्वस्व विष्णु, विष्णुर वक्त्र, वक्त्र मतलब मुंह, विष्णु के मुंह, विष्णुर वक्त्राद विनिश्रित, विष्णु के स्वयं विष्णु, विष्णु हम देखेंगे कृष्ण को विष्णु कहते हैं, कृष्ण को नारायण कहते हैं, विभिन्न नामों से उनका संबोधन होता है, पद्मनाभ देखा हमने। तो कह रहे कि स्वयं विष्णुर वक्त्राद विनिश्रित, भगवान कृष्ण के मुख से निकले हुए हैं गीता गंगोदकम। ये गीता क्या है? गंगा जल, उदकम गंगोदकम गंगा जल। गीता क्या है? गंगा जल है। ये गंगा जल कौन सा गंगा जल है? जो गंगा जल भगवान के मुख से निकले हुए हैं। एक वो गंगा है जो भगवान के अंगुष्ठे से निकले थे, अंगुष्ठे के ठोकर से निकले थे, 52 अवतार में हमने पढ़ा है। तो गंगा जो हमारे इसमें पृथ्वी में है, ये गंगा क्या है? जो भगवान के अंगुष्ठे से, पांव के उंगली से निकले हैं। हाँ, और ये गीता गंगा जो है, गीता नामक जो गंगा है, ये गंगा भगवान के मुख से निकले हैं। तो इस बात को बहुत ज्यादा इसलिए बार बार ये इस बात को बताया जाता है, इस कथा को बताया जाता है कि ये गीता और कुछ नहीं है, वेद भगवान के शासों से निकले हैं। गंगा जो समस्त जगत को पावन करते हैं, पवित्र करते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? पाप मुक्त हो जाते हैं। वो गंगा जिसमें हम डुबकी लगाते हैं तो पाप मुक्त हो जाते हैं, वो गंगा आया कहाँ से? भगवान के पांव के अंगुष्ठे से। और ये गीता गंगा दोकम, एक गीता नामक जो गंगा जल है, ये जल कहाँ से आया? भगवान के मुख से आया है। तो पांव से निकला हुआ चीज यदि हमें पवित्र कर सकते हैं, तो मुख से निकला हुआ जल कितना पवित्र करेगा, ये बता रहे हैं कि उससे क्या होगा? यदि हम गीता गंगा दकम पीत्वा, यदि हम गीता गंगा जल पी लेते हैं, क्या होता है? पुनर्जन्म न विद्यते, ये भवपाश से हम मुक्ति मिल जाते हैं हमें। भवपाश बंधनम जो होता है, ये बंधन से हमें मुक्ति मिल जाते हैं, हम भगवान के पास चले जाते हैं। क्या करना होगा कि ये अमृत सर्वस्वम, ये क्या है? अमृत के जैसे है, अमृत तुल्य है ये गीता, जो कि गंगा जल की तरह या गंगा जल से भी पवित्र है, क्योंकि गंगा जल भगवान के चरण से निकले हुए हैं, ये गीता भगवान के मुख पद्म से निकले हुए हैं। तो भगवान के मुख पद्म से विनिश्रित हुए, निकले हुए ये जल यदि हम पान करें, इसका अर्थ यह है कि हम गीता पान कैसे करेंगे? हम गीता का पढ़ेंगे, गीता का श्लोक को पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, आलोचना करेंगे, बोधयंत परस्परम, प्रातः प्रभु जी ने बताया था, बोधयंत परस्परम, आपस में हम बोधयंत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, बुझेंगे। तो क्या होगा? यही होगा गीता का पान करना। शास्त्रों का, राधा प्रभु ने बताया था, अभी मुझे स्मरण आ रहा है कि शास्त्रों का पान हम कैसे करते हैं? शास्त्रों का पान हम मुख से नहीं करते, जल हम मुख से पीते हैं। शास्त्रों का पान हम कर्ण रंध्र से करते हैं, हमारे कर्ण रंध्रों से हम शास्त्रों का पान करते हैं। तो तो गीता का पान, जब हम गीता का श्रवण भी करेंगे या उसका कीर्तन करेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे, मनन करेंगे, तो क्या होगा? गीता का हमारा जो पूर्ण पुनर्जन्म है, ये जो जन्म मृत्यु का बंधन है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। ये यहाँ पे पुनः ये बता रहा है कि गीता क्या है? समस्त उपनिषदों का निचोड़ है, और इतना सुंदर उसका उदाहरण है, जो एक बार सुन लिया तो हमेशा स्मरण में रहेगा, छवि दिखाई देगा। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, पार्थो वत्स
सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। इतने सुंदर तरीके से गीता का तुलना किया है। कैसे? कि सर्व उपनिषद गावो, समस्त जो उपनिषद है ये क्या है? गाय है गौ माता है। और ये गौ माता कैसे हैं? जिनके दूध से परिपूर्ण है जिनमें सुगंधित सुरभि गौ माता है ये, है उनके दूध से सौरभ निकलते हैं। ये सर्वोपनिषद, समस्त उपनिषद क्या है? हम यहाँ पे तुलना कर रहे हैं कि ये समस्त उपनिषद हमारे गायों की तरह है, गौ माता की तरह है। उसमें दोग्धा गोपाल नंदन, और ये उपनिषद से दूध कौन निकाल रहे हैं? गोपाल नंदन है, स्वयं श्री कृष्ण है। श्री नंदनंदन स्वयं भगवान श्री कृष्ण इन दूध को निकाल रहे हैं इन गायों से। और जब दूध निकाल रहे हैं तो बछड़ा होना चाहिए गाय का। तो बछड़ा कौन है? पार्थो वत्स। उस गाय का बछड़ा कौन है? पार्थो। क्योंकि कहते हैं कि जब भी गाय का दूध निकालते हैं तो उस दूध का प्रथम अधिकार बच्चों का होता है, गाय के बछड़े का होता है। तो बछड़ा थोड़ा सा दूध पी लेते हैं, उसके बाकी दूध निकालते हैं। तो ये कह रहे हैं कि पार्थो वत्स, क्योंकि पार्थ ने, अर्जुन ने प्रथम इस गीतामृत का पान किया था, गीता नामक दुग्ध का पान किया था। तो ये समस्त उपनिषद गाय हैं, उस गाय से दूध निकालते हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण। पार्थ यानी अर्जुन इनका बछड़ा है। और उनका भोक्ता कौन है? ये दूध किन के लिए निकल रहा है? सुधीर भोक्ता, जितने सुधी जन है, जितने साधु जन है, जो शास्त्रों का आदर करते हैं, ये शास्त्रों के आदर करने वाला सुधी क्या है? उनका भोक्ता है। और ये दुग्ध क्या है? गीतामृत महत्। ये जो गीता है वो दूध जो समस्त उपनिषद, गाय रूपी समस्त उपनिषदों से स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने निकाले हैं। इनके लिए, हमारे लिए, हम जैसे, या जो गीता का आदर करते हैं, जो गीतामृत का आदर करना चाहते हैं, और जिनको इनका महात्मा के बारे में अवगत है जो, और जो इस अमृत को पान करना चाहते हैं, उनके लिए भगवान ने स्वयं निकाले हैं गीतामृत। तो ये वो दूध है जो कि उपनिषद रूपी गायों से निकले हुए हैं। और इनको निकालने वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनको निकालने वाला, ये दूध को निकालने वाला कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। नेक्स्ट इसमें कहते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। यदि एक शास्त्र है, यदि हम माने कि हमारे एक ही शास्त्र है, एक ही शास्त्र हम मानेंगे, एक ही शास्त्र पढ़ेंगे, है, तो एकम शास्त्रम वो क्या है? देवकी पुत्र गीतम। देवकी पुत्र कौन है? कृष्ण। तो कृष्ण के गाए हुए जो गीत है वो ही एकमात्र शास्त्र है। वही क्या है? एकमात्र शास्त्र है। और अगर हम कहते हैं कि, यदि हम कहते हैं कि एक ही देव, एक ही भगवान है, जैसे है भी एक ही भगवान, वो कौन है? देवकी पुत्र एवं माता देवकी के पुत्र, अर्थात श्री कृष्ण, उनका हमारे एकमात्र देव है। एक हमारे 33 कोटि देवता है, उसमें से यदि हम बोले एक देवता को चुनो, एक देवता मानो, तो वो कौन है? देवकी पुत्र एवं है। देवकी, माता देवकी के जो पुत्र है श्री कृष्ण, वही है। एको मंत्र, यदि मंत्र एक हो, मंत्र शास्त्रों में भरे हुए हैं, उसमें से यदि हम एक ही मंत्र की बात करें कि एक ही मंत्र है, वो क्या है? तस्य नामानि यानि, भगवान के नाम ही मंत्र है। भगवान के नाम लेते रहे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हैं, भगवान के नाम ले रहे हैं, वही मंत्र है। और यही क्या है, यदि हम इस मंत्र के उच्चारण करें तो हमें और किसी मंत्र के प्रयोजन भी नहीं है, ये भी हम जानते हैं। नहीं? तो कहते हैं कि एको मंत्र, यदि एक मंत्र की बात करते हैं हम, तो वो क्या है, तस्य नामानी, यानी भगवान के नाम। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान के नाम ही गान बन जाते हैं। जितने जितने गीत है, इसमें से वैष्णव गीत है, उसमें से मुझे ज्यादा पता नहीं है, पर जितने अच्छा संगीत सुनता हो उसमें भगवान के नाम ही अधिक होते हैं। नाम से ही गीत बनते हैं भगवान के। कर्मापि एकम, यदि कर्म एक हो, एक ही कर्म है, वो क्या है, तस्य देवस्य सेवा, उन देवता का सेवा करना ही एकमात्र हमारा कर्म है। हमारा कर्तव्य कर्म क्या है, भगवान की सेवा करना। तो इसमें एकदम भगवान अद्वितीय है, इसका पुष्टि हो जाती है कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, भगवान के गाए हुए जो गीत है श्रीमद् भागवत गीता, वो एकमात्र शास्त्र है। देवता एक ही है, देवकी पुत्र अर्थात श्री कृष्ण। मंत्र एक ही है, उनके नाम है, उनके विभिन्न नाम हैं, वही मंत्र है। और हमारे कर्म भी एक ही है, हमें हमारे कर्तव्य कर्म जो हमें करना चाहिए, वो कर्म भी एक ही है। वो क्या है, तस्य देवस्य सेवा, उन देवता की सेवा करना, भगवान की सेवा करना, सेवा में जुट जाना, यही हमारा एकमात्र परम कर्तव्य है। तो हमारे ये गीता महात्म्य के 7 श्लोक थे, जो गीता महात्म्य जो कि पद्म पुराण में है, पद्म पुराण से लिया गया है 7 श्लोक। तो इनकी व्याख्या विभिन्न समय अलग अलग कथाओं में सुना था और उनको कलेक्ट किया था। और ये मुझे लगता है कि गीता के, अगर गीता के महात्मा को, गीता के ग्लोरीफाई अगर हमें करना है, हम गीता के जानना चाहते हैं कि गीता क्या है और क्या कर सकते हैं, तो ये 7 श्लोक संपूर्ण उसको, गीता के महात्मा को वर्णन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक भज गोविंदम नामक ग्रंथ है, जो कि आदि शंकराचार्य ने लिखा हुआ है। उनके 2-3 श्लोक इसमें से लिए हुए हैं, तो भी मैंने विभिन्न समय विभिन्न जनों से सुना है। ये मैंने ये मैंने मुख्यतः सुना था उनके श्रीमान अमरेंद्र प्रभु के क्लासों से। अमरेंद्र प्रभु के यूट्यूब में वीडियोस हैं, उनमें ये है ज्यादातर। ये इनका ये श्लोक का काफी बार कई क्लासों में उन्होंने इनका इनका उच्चारण किया है। तो आदि शंकराचार्य का महात्म्य इसका इसका ज्यादा महात्म्य इसलिए है, भज गोविंदम। यदि हम देखें, आदि शंकराचार्य भगवान शिव के भक्त थे, शिव जी के भक्त हैं, वो शिव जी की आराधना किए, शिव जी के भक्त हैं। परंतु अंत में उन्होंने क्या किया, भज गोविंदम नामक एक ग्रंथ लिखा है। गोविंद भज, भज गोविंदम गोविंदम भज, रे मूढ़मते, इस तरह से लिखा है। अरे मूर्खो, हैं, कृष्ण की भजना करो, कृष्ण को भजो, ये उन्होंने लिखा गया है। तो ये, क्योंकि ये शिव जी के भक्त अगर भज गोविंदम लिखते हैं और उसमें गीता को, गीता के गुणावली को वर्णन करते हैं, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा महत्व है, उसका हम ज्यादा मतलब सुन सकते हैं। तो इसमें एक श्लोक में कहते हैं, इसमें 20 नंबर श्लोक है ये, भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कनिका पीता, सकृद अप्रिय पुरानी समर्चा, क्रियते तस्य यमन न चर्चा। बहुत अच्छा लय में है ये। भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कणिका पीता, सकृद अप्येप मुरारी समर्चा, क्रियते तस्य यमन न चर्चा। तो आदि शंकराचार्य जी इसका वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं, भगवत गीता किंचित धीता, किंचित यानी कि अल्प मात्रा में, बहुत ही अल्प मात्रा में, थोड़ा सा है, किंचित धीता, धीता ध्यान करना, अध्ययन करना। यदि हम भगवत गीता का अध्ययन
थोड़ा सा मात्रा में करें, अल्प मात्रा में करें, हैं। और क्या होगा, गंगा जल लव कणिका पीता। गंगा जल लव, थोड़ा सा एक बिंदु हाथ में लेके, जैसे हम क्या करते हैं उसको आचमन करते हैं, उतना गंगा जल लिया और पिया, लव कणिका, लब में आए उतना ही पिया, एक बिंदु है। सकृद अपि ये न मुरारी समर्चा। मुरारी अर्थात मुरा को हत्या करने वाला, वो कौन है, कृष्ण। कृष्ण ने मुरा नामक दैत्य का हत्या किया था, उसके लिए उसका नाम है, उनका नाम है मुरारी। तो मुरारी समर्चा, सकृद अपि, मात्र एक बार, ये सकृद शब्द फिर से आ रहा है, सकृद अपि, एक बार, मात्र एक बार क्या करना है, मुरारी समर्चा, भगवान के सामने अपना अपने आप को समर्पित करना है भगवान के सामने वार्ता, साथ में वार्ता करना है एक बार, उनके साथ संपर्क करना है एक बार। ये तीन चीज यदि हम कर लेते हैं, क्या करते हैं, भगवद गीता किंचित धीता, अल्प मात्रा में थोड़ा सा भी यदि हम भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, गंगा जल लव कनिका, एक बिंदु गंगा जल पीते हैं, और एक बार यदि हम क्या करते हैं, भगवान कृष्ण के सामने अपने आप को समर्पित करते हैं, तो क्या होगा, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। तो यमराज उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे, यमराज। हमने भागवतम में देखा है, अजामिल को जब लेने आए थे यमदूत, यमदूत सारे अजामिल को लेने आए थे, और उसी टाइम उसी समय क्या हुआ, विष्णुदूत भी वहां पे उपस्थित हो गए थे, सारे विष्णुदूत वहां पे उपस्थित थे। तो विष्णुदूतों के आने के बाद उन्होंने समझाया कि जिन्होंने एक बार भी मृत्यु अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवर, गीता में भगवान ने बताया है कि अंत काल में जिसने भगवान का एक बार नाम लिया वो सारे पाप से मुक्त हो गए। तो आप यहाँ पे मत पाओ, हाँ, आपका कोई अधिकार नहीं है, यमराज का कोई अधिकार नहीं है उन पे, जो क्या हुआ है, भगवान का नाम लेते हैं। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि अम, जो ये तीन चीजें करते हैं, भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, गंगा जल थोड़ा सा पीते हैं, और भगवान के सामने अपने आप को एक बार भी समर्पण करते हैं, तो यमराज, यमदूतों को बता दिया है, यमदूतों को यमराज ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया है एकदम, कि वहां पे तुम्हारा कोई काम नहीं है, जहां पे क्या हो रहा है, गीता का पाठ हो रहा है, जहाँ पे भगवान का नाम उच्चारण हो रहा है। तो यमराज उनसे उनका चर्चा भी नहीं करते, उनका कथा भी नहीं करते, उनका नाम भी नहीं लेते, भगवान बोलते हैं कि नहीं, उधर जाने की प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वो वहां पे गीता का अध्ययन हो रहा है, वहां पे गंगा जल का आदर हो रहा है, भगवान के पास समर्पित हो रहा है वहां पे, है? अच्छा, मैं शेयरिंग कर रहा था, दोबारा शेयर करता हूँ। हाँ, भगवत गीता, उसका उसके 20वां श्लोक में वो था, दूसरा 21वां श्लोक में ही कहते हैं कि उससे क्या होता है, ये जो हम करते हैं, जब यमराज हमारे पास नहीं आएगा उससे क्या होगा। यमराज का आने का मतलब है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपा अपारे पाहि मुरारे। ये जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, भगवान ने गीता में क्या बताया, जातस्य ही ध्रुवन मृत्यु ध्रुव जन्म मृतश्यत, जिनका जन्म हुआ है उनका मृत्यु होगा, और जिनका मृत्यु हुआ है उनका पुनर्जन्म होगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, भगवान ने क्लियर कर दिया कि आपका जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी, मृत्यु होगी तो पुनर्जन्म होगी, है। तो ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये भवबंधन, इसी को भवबंधन कहते हैं, भव पाश बंधन जो चौराष्टकम में कहते हैं, है? तो हमें क्या करना होता है, हम एक बार मृत्यु को वर्ण करते हैं तो पुनरपि जननी जठरे, जठर अर्थात पेट, उदर, तो जननी के गर्भ में हमें शयन करना पड़ता है, पुनराय पुनः एक बार हमें किसी जननी के गर्भ में जाना पड़ता है, वहां से हम जन्म लेते हैं फिर, और क्या होता है, यह संसारे
बहु दुस्तारे, इस संसार में बहुत दुख है, दुख से भरा हुआ ये संसार है। राधा कुंड प्रभु रोज समझाते हैं कि ये संसार क्या है, ये दुखों का दुखालयम शाश्वतम। मैन्युफैक्चरर ने खुद सील मार दिया, स्टाम्प लगा दिया है, इस संसार को बनाने वाला ने खुद स्टाम्प लगा दिया कि ये दुखालयम अश्वासतम, ये दुख का आलय है, दुख का घर है, और अश्वाश्वतम, शाश्वत नहीं है, परमानेंट नहीं है, ये स्थायी नहीं है, अशाश्वत है। तो यहाँ पे क्या होगा, दुख है, यहाँ से हमें कृपा अपारे पाही मुरारे, भगवान अपनी कृपा से क्या करे, हमें यहाँ से पाही, मुक्ति दिलाए, पाही माम, भगवान मुक्ति दिलाए। कैसे मुक्ति दिलाएगा भगवान, जब हम गीता, जो हम इससे पूर्व के श्लोक में लिखे पढ़े हैं, भागवत गीता किंचित अधिता, है, गंगा जल लव कनिका पीता, सकृत अपियन मुरारी समर्चा, क्रियते तस्य यमैन चर्चा। तो यमराज की चर्चा नहीं होगी तो हम ये भवपाश, जन्म मृत्यु के जो बंधन है उससे मुक्त हो जाएंगे और हम भगवान के धाम में जाएंगे। और इसी में आगे कहते हैं भज गोविंदम में ही आदि शंकराचार्य जी, ध्येयं गीता नमा सहस्रम, ध्येयं श्रीपतिरुपमा जस्रम, नेयं सज्जन संगे चित्तम, ध्येयं दीना जनाय च वित्तम। तो क्या करना चाहिए यहाँ पे ये बता रहा है, ज्ञेयं गीता नाम सहस्रम, गीता के सहस्र नाम का उच्चारण करें, गीता के सहस्र नाम का गाए गाए, है, गान गाए, गीत गाए। यदि हमें गान संगीत में रुचि है, गान गाना है, तो हमें गीता का नामों का गान करें। ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम, श्रीपति, श्री अर्थात लक्ष्मी, या राधा को भी श्री कहते हैं हम, हाँ, श्री यानी राधा, राधा के पति अर्थात या लक्ष्मी के पति वो कौन है, स्वयं भगवान कृष्ण, उनका रूपम अजस्रम, उनके अजस्र रूप हैं, गीता में भगवान के जो रूप है ये असीम है, उनके उनके रूपों का कोई सीमा नहीं है कि इतने रूप है, 4 रूप है, 5 रूप है, भगवान प्रकट होता है, 10 रूप होता है, कोई संख्या नहीं है, हम उसको गिन नहीं सकते, इतने रूप है, अजस्र रूप है भगवान के, विभिन्न रूपों में भगवान आए हैं। उस दिन हम किसी कथा में, किसी जपाटक में ही कह रहे थे कि भगवान का जो नारायण रूप है, चतुर्भुज रूप है भगवान के, है नारायण रूप, चतुर्भुज रूप, उसमें भगवान जो शंख चक्र गदा पद्म, ये 4 अस्त्र धारण करते हैं। ये 4 अस्त्र जैसे हाथ बदलते हैं, चारों अस्त्र के विभिन्न रूप में, विभिन्न समय में भगवान के इन चारों अस्त्रों के स्थान बदलते हैं, कभी इस हाथ में पद्म होते हैं, कभी इस हाथ में गदा होता है, कभी इसी हाथ में चक्र होते हैं, कभी शंख होते हैं। तो ये जो बदलते हैं 4 अस्त्रों को, इससे भगवान के रूप बदलते हैं, इससे भी भगवान के रूप, भगवान के लीला बदल जाते हैं। तो और इतने असंख्य रूप है भगवान, इतने असंख्य नाम है भगवान के, जितने नाम है उतने रूप है भगवान के, है? तो ध्यान हमें हमें यदि ध्यान करना है तो ध्यान किनका करना है, इनके अजस्र रूप है, कोई एक रूप ले, राधा कृष्ण का रूप लेकर हम ध्यान करें, बाल गोपाल का रूप लेकर ध्यान करें, हम हैं, हम द्वारकाधीश का रूप लेकर ध्यान करें, भगवान गाय चढ़ा रहे हैं, उनका ध्यान करें। आज के जब जपाटक में बता रहे थे एक जो भगवान के वेणु गीत के ऊपर बता रहे थे, भगवान के रूप की वर्णना कर रहे थे, हैं, उसमें बहुत ही अच्छा श्लोक बताया था प्रभु जी ने आज, बर्हा पीड़म नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम, बिभ्रट बासः कनक कपिशम, वैजयंतीं च मालाम्, रंध्रन वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान के वेणु माधुरी के ऊपर बता रहे थे, यहाँ पे वर्णन हो रहा है, भगवान जब 6 वर्ष का उनका आयु हो गया है और भगवान बछड़े गाय चराने निकल पड़ते हैं अपने साथियों के साथ में,
हैं, गोचारण के लिए, गोचारण लीला प्रारंभ होता है उनका, और वहां के लिए वो निकल पड़ते हैं। तो वहां पे उनका रूप बता रहे हैं भगवान का। कैसे? बरहा पीड़म, बरहा यानी मयूरपंख, मयूरपंख लगे हुए हैं उनका मुकुट में, अपीड़म यानी मुकुट है, मयूरपंख लगे हुए हैं। बरहा पीड़म नटवर बपुहु, उनका शरीर जो है नटवर है, बहुत ही अच्छा एक एक्टर जैसे होते हैं उनकी तरह है। कर्णय हो कर्णिकारम, दोनों कानों में क्या है? कर्णिका है, कुंतल है कर्णिका फूल का। बिभ्रत बासह कनक कपिश, उनका जो वसन है वो क्या है? कनक कपिश, कनक यानी सोना, और कपिश यानी क्या बोलते हैं, येलो, हल्दी है। तो भगवान का गोल्डन येलो रंग के वो धोती पहनते हैं, बास पहनते हैं। कनक कपिशम वैजयंतीम च माला, उनके गले में वैजयंती माला है, जो कि 5 एक 5 प्रकार के फूलों से बनाया जाता है वैजयंती माला। रंध्रान वेणुर अधर सुधया पूरयन है, रंध्रान छिद्र है, क्या करते हैं? वेणु, बांसुरी के जो छिद्र है अपने अधर सुधा से वो क्या कर रहे हैं? पूर्ण कर रहे हैं, अर्थात बांसुरी बजाते हुए भगवान आ रहे हैं। प्राविशद गीत कीर्ति ही है, प्राविशद यानी प्रवेश करते हैं वन में, कैसे? गीत कीर्ति ही, गाते गाते हैं, सुंदर गाते गाते गीत के साथ में भगवान वन में प्रवेश करते हैं। तो भगवान का वो रूप हम अगर सोचे, भगवान बांसुरी बजाते हुए अपने संगी साथियों के साथ में, गौ बछड़ों के साथ में वो भगवान आ रहे हैं इस रूप में है, जो कि इनका एक बहुत ही अच्छा उनका कांति है, उनका बास कैसे है, उनका आभरण कैसे है, माला कैसे है, कुंतल कैसे है, उस तरह के अगर हम सोचे तो ये भगवान के राम हम क्या कर सकते हैं? अजस्र रूप है, हम सोच सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। और क्या करना है? नेयम सज्जन संग चित्तम, लेना क्या है? ग्रहण क्या करना है? सज्जन संग, साधु संग, साधु संग लेना है? हमारे चित्त साधु संग में लगाने हैं। देयम, देना अगर है तो क्या करना है? क्या देना है? किनको देना है? दीन जनाय, गरीबों को, वित्तम, अगर धन की दान करना है तो गरीबों को दान करें, संग करना है तो सज्जन संगम, ध्यान करना है तो क्या? श्रीपति भगवान के अजस्र रूपों के ध्यान करना है, और गाना है तो क्या गाना है? गीता नामो सहस्त्रम, गीता के सहस्त्र नाम का गान करना है। ये है गीता के महात्मा, जो कि स्वयं आदि शंकराचार्य ने रचना की है। उसमें से ये कुछ मैंने जो कलेक्ट किया था, जो सुना था, उसके बारे में यहाँ पे लिया है, सॉरी, और आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसमें जो भी त्रुटियां रह गई है वो मेरे हैं, जो भी अच्छे हैं वो विभिन्न जनों से, गुरु महाराज के आशीर्वाद और विभिन्न वक्ताओं के श्लोकों से लिया गया है। तो अगर यहीं पे इसके समाप्ति करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बहुत अच्छी क्लास ली है। हरे हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, हरि बोल। आपने बहुत सुंदर समझाया, बहुत ही आनंद आया। इतनी मेहनत करते हैं हम सब के लिए, आप कहाँ से इकट्ठा करते हैं और फिर हमको एक जगह करके उसको पूरा अच्छे डिटेल में आप समझाते हैं, बहुत अच्छा से। थैंक यू प्रभु जी, हरि बोल। और हम सब प्रभु जी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हाँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे। प्रभु जी क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी क्लास थी। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि गीता का महात्मा इतना महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छी लगी हमको क्लास। धन्यवाद।